हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोबारा से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से ही। बस छोले मैंने बना लिए हैं। आज मैंने बनाए हैं ये वाले छोले, और तेजस मैंने पहले ही फ्राई कर दिए थे वैसे ये वाले छोले ना, तेजस के जाने से पहले ही, क्योंकि तेजस को मैंने टिफ़िन में यही दिए हैं। उसको सूखे दिए हैं, पर जैसे हम ग्रेवी वाले बना रहे हैं तो उसको मैंने सूखे दिए हैं। छोले के साथ में बनेगी रोटी, पराठे और चावल। चावल मैंने छोंक दिए हैं कुकर में। जब तक सीटी आएगी ना तब तक मैंने सोचा थोड़ा समेटना शुरू करती हूँ, क्योंकि सुबह मतलब घर ऐसा रहता है जैसे मतलब डाका पड़ा हो, मतलब कोई जैसे चोरी नहीं करने आते और कुछ इधर से उधर सामान पड़ा रहता है, ढूंढ ढूंढ के जैसे कुछ चुरा रहे हो, तो इधर से उधर सामान सारा पड़ा रहता है ऐसे। तो वो मैं बीच बीच में जाके सोचती हूँ कि थोड़ा टाइम मिला है तो इसे ठीक कर करके आ जाऊँ, क्योंकि बाद में भी तो मुझे ही करना है। तो 5 मिनट भी फिर बैठ के वेस्ट नहीं करती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ थोड़ा ये समेट दूँ, थोड़ा वो समेट दूँ। तो बस चावल में भी सीटी आ गई है। और कुकर चावल का गैस इसलिए मैंने वेट किया था चावल के बनने का, क्योंकि तेज़ गैस पे सीटी लगानी थी उसमें। तेज़ गैस पे ही अच्छे बनते हैं वो। कुकर का मुझे मतलब अंदाज़ा है कि कितनी सीटी में क्या बन जाता है, तो इसलिए मैं तेज़ गैस पे सीटी मारती हूँ उसमें। तो छोले और चावल दोनों के दोनों बन चुके हैं। अब मैं बना रही हूँ बस रोटी और चाय बना रही हूँ। हस्बैंड से पूछा था मैंने कि क्या खाओगे, पराठे खाओगे या नाश्ते में, तो कहने लगे कि नहीं रोटी खाऊंगा मैं सिंपल, क्योंकि कल जो चला गया है कल मैंने बनाए थे बथुए के पराठे, तो बथुए के पराठे खा लिए थे। तो अब ना पता है हस्बैंड भी और मम्मी पापा भी एक बार अगर पराठे खा लेते ना तो उसके 3-4 दिन बाद ही खाते हैं फिर पराठे, सिंपल रोटी खाते हैं फिर बीच में। तो हस्बैंड ने भी बोला मैं रोटी खा लूँगा सब्ज़ी से और चाय बना लो। तो बस एक गैस पे बन रही है चाय और एक पे मैं बना रही हूँ रोटी। हस्बैंड को नाश्ता दे दूँगी सबसे पहले। जितनी देर में वो नाश्ता करेंगे ना उतनी देर में फिर मैं उनके ना टिफ़िन में 2 रोटी रखूँगी, 2 रोटी, थोड़े चावल और छोले। तो तब तक वो 2 रोटी भी सेक दूँगी उनके लिए। फिर उसके बाद बस मम्मी पापा के लिए बनाऊँगी और हमारे लिए बनाऊँगी, क्योंकि मैं भी रोटी ही खाऊँगी। मुझे तो वैसे भी रोटी ही पसंद है ज़्यादा, मुझे पराठे वराठे कम पसंद है। तो चाय मैं अपनी भी डाल लूँगी। मेरे को भी मन कर रहा है कि मैं भी आराम से बैठ के चाय पीऊँ। सर्दियाँ हो गई है ना, मतलब थोड़ी थोड़ी क्या, हमारे यहाँ तो अब तो पता है पूरी हो गई है। 3 दिन पहले का वीडियो है ये। एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए आपको ये लेट मिल रहा है। आज है मंगलवार और ये सैटरडे का वीडियो है। मैं अभी क्या बोल रही हूँ, सैटरडे का वीडियो है, मंगलवार है, मतलब शनिवार का वीडियो है, मंगलवार है आज, तो इसीलिए आधा हिंदी आधा इंग्लिश क्या बोलती हूँ कुछ समझ में नहीं आता। मैं खुद क्या बोल जाती हूँ ना पता ही नहीं चलता है। तो बस वीडियो की एडिटिंग मैं लेट कर रही हूँ, टाइम नहीं मिल पाया था उसी की वजह से। सर्दियाँ हो गई ना, अब कपड़े भी ज़्यादा ज़्यादा हुआ करेंगे, ये भी पहनो वो भी पहनो। स्टॉल वैसे मैंने निकाल लिया क्योंकि ठंड लगती है अब तो, सुबह सुबह हवा चलती है और सामने से बहुत खुला खुला है हमारे यहाँ से, तो फिर बहुत हवा लगती है। और अब तो अदरक वाली चाय, वैसे अदरक की चाय ना हमें पसंद नहीं है, लेकिन अब तो गला वाला ख़राब हो रहा है ना, तो इसलिए अदरक की चाय बना रही हूँ मैं पिछले कुछ दिन से। लेकिन चाहे अदरक की चाय पी लो चाहे किसी की चाय पी लो, सर्दी आती में जाती में तो ज़रूरी होता है। गला ख़राब ज़ुकाम वुकाम मुझे तो ज़रूर होता है हमेशा ही। पूरी सर्दी नहीं होगा, जब भरी सर्दी होगी ना, ठंड पड़ रही होगी खूब कड़ाके की, जब कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ अब वो ठंड आ रही है जैसे, और जाएगी ठंड, जब होगा ज़रूर से ज़रूर। बस बात करते करते ऊपर आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए, और मशीन में कपड़े हो रखे थे इकट्ठे, तो बस कपड़े धोऊँगी, मशीन लगाऊँगी। और मैं ना मशीन रोज़ रोज़ नहीं लगाती हूँ, 2 दिन में 3 दिन में एक बार लगाती हूँ। और गर्मियों में तो वैसे ये चीज़ ठीक थी, मैं हाथ से ही धो देती थी। जैसे रोज़ के कपड़े जो रोज़ होते हैं ना, एक जोड़ी मेरे तेजस के पापा की टी शर्ट या शर्ट हो, पैंट तो वो एक दिन छोड़ के एक दिन उतारते गर्मी में, और सर्दी में तो वो 3 दिन भी पहन लेते हैं जीन्स की पैंट। लेकिन आज फिर 3 दिन हो ही गए थे, तो मैंने बोला उतार के चले जाओ, मैं धोऊँगी, मशीन लगा दूँगी तो धो दूँगी, फिर ठीक रहता है। मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे कि मैं मशीन लगाऊँ कपड़े धोऊँ, फिर आधे से फिर आके फिर वही शाम को उतार के गेरे, फिर वो कपड़े ही दिखेंगे, फिर ऐसा लगेगा ओहो ये तो रह ही गए। तो इसलिए फिर मैं तो पहले ही कह देती हूँ जिस दिन लगाती हूँ ना, कि जो भी कपड़े उतार के जाने हैं ना, जो देने वाले कपड़े हैं वो दे दो, क्योंकि उनके तो अलग अलग और कपड़े भी होते हैं। वो सर पे लपेटने का एक कपड़ा सा अलग बना रखा है, फिर वो ग्लव्स से पहन के जाते हैं वो भी है, तो इसीलिए पहले ही बता देती हूँ उन्हें। कपड़े ऊपर चला के आ गई हूँ, आके बस ये किचन विचन साफ़ करूँगी, और जब तक मशीन अपना काम करेगी मैं नीचे का काम कर लूँगी। और जब तक ये ख़त्म होगा ना तब तक कपड़े चल जाएंगे, फिर कपड़े खंगालने का काम रह जाएगा मेरा, क्योंकि ऐसे ही जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ता है। इतने में ही फिर तेजस का टाइम हो जाता है इतने काम में। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जिस दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ ना उस दिन भी फिर इतना ही टाइम हो जाता है, पता नहीं कैसे। वही है ना, हमारे दिमाग को पता चल जाता है कि आज इतना ही काम है, आज ये काम करना है, आज वो काम नहीं करना है, तो अपने आप ही हाथ पैर धीरे धीरे ही चलते हैं। और ठंड में तो सच में ही
मैं क्या बताऊँ, सर्दी में तो उठने का भी मन नहीं करता सवेरे, और काम करने के टाइम पे हाथ भी ऐसे धीरे धीरे से ही चलते हैं। और अभी तो ज़्यादा ठंड आई भी नहीं है, लेकिन सवेरे सवेरे जब उठती हूँ ना मैं 6 बजे, तो लगती है ठंड। उस टाइम पे तो लगती है, ऐसा मन करता है कि दोबारा से ही लेट जाऊँ। बहुत सोच के मतलब हिम्मत सी बांध के उठना ही पड़ता है, लेकिन उठ के फिर उस एक बार उठ जाती हूँ ना, फिर अगर पानी वानी पी लूँ तो उसके बाद फिर ठीक लगता है। फिर तो मैं फटाफट एक के बाद एक काम करती रहती हूँ, जो भी करने होते हैं। पहले ठंड ज़्यादा अच्छी लगती थी, मतलब शादी से पहले वो ये ना इतने काम नहीं करने पड़ते थे ये सब। उस टाइम पे ना सर्दी अच्छी लगती थी। मैं यूँ कहती थी कि सर्दी कितनी अच्छी है ना, अच्छे अच्छे से ऐसे कपड़े पहनो, रेडी हो और कहीं पे भी घूमने चले जाओ, पूरा दिन घूमो। ऐसा भी नहीं है कि गर्मी लगेगी या धूप हो रही है या पसीने आएंगे, तो आराम से और कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कोई गर्मी लगने का वो नहीं है। कहीं पर भी सब कुछ खाने पीने का मन करता है, तो सर्दी कितनी अच्छी है। हाँ, लेकिन जब से शादी हुई है, शादी के बाद से फिर जब से ऐसे घर का काम संभालने लगी हूँ, तो अब तो ऐसा लगता है कि ना वही गर्मी ही ठीक है, इससे तो अच्छा। गर्मी भी क्या, गर्मी में भी फिर हालत ख़राब, ज़्यादा गर्मी भी अच्छी नहीं लगती। फिर ऐसा लगता है ठंड कब आएगी। तो इसलिए मौसम तो मौसमों से तो सबसे ही शिकायत रहती है, सर्दी से भी, बारिश से भी, गर्मी से भी, सबसे ही। तो लेकिन हाँ, पूरे टाइम ना लेडीज़ों के, हमारे हम जैसी लेडीज़ों के काम ऐसे ही चलते रहते हैं साल दर साल। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हमारे वही काम फिक्स रहते हैं कि हाँ वो करने हैं। उल्टे सर्दी आए तो बढ़ ही जाते हैं और काम। और आप में से बताना किस किस ने सर्दी के कपड़े निकाल लिए, स्वेटर किस किस ने निकाल लिए। दिल्ली में तो मौसम ठंडा हो रहा है, होना मतलब शुरू हो गया है, और जगह भी हो रहा होगा वैसे, यूपी हरियाणा वगैरह में भी, वहाँ तो और खुला है तो और ठंड लगती होगी। पर यहाँ दिल्ली में ना सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हवा चल रही है, लेकिन 3-4 दिन से तो यहाँ पे हमारे यहाँ। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ पे कैसा मौसम है, कैसा नहीं है। और ये मैं पोछा भी नीचे से ले आई हूँ, बर्तन धोने के बाद ना वाइपर मार दिया था वहाँ पे टाइल पे, और पोछा उठा के ले आई। पोछे को अच्छे से सर्फ़ के पानी से धोऊँगी। अभी लगाने नहीं जाऊँगी, कपड़े खंगालूँगी अब तो बैठ के। लेकिन पोछा मैंने धो के रख दिया है साइड में, लगाऊँगी बाद में नीचे जाके। पहले कपड़े खंगाल के जाऊँगी और कपड़े सुखाऊँगी ऊपर जाके, क्योंकि ना धूप आ रखी है। फिर पोछा वोछा लगाने में रहूँगी ना तो और लेट होंगे कपड़े। मशीन चला के, मशीन लगा के और नीचे का काम करके सबसे पहले आके कपड़े खंगाल के ही डालती हूँ मैं, इसीलिए जिससे कि जो सूखते रहे ना, जो सूखने वाले कपड़े मतलब सूखते रहे, धूप निकल लग जाए। धूप को देख के सर्दियों में ऐसा ही लगता है, ये भी सुखा दो, वो भी सुखा दो, और कपड़े भी जल्दी धो लो, जिससे कि जल्दी पूरी धूप कपड़ों को मतलब मिल सके और वेस्ट ना जाए। मतलब ऐसा लगता है मुझे तो कि जब अच्छी धूप निकल रखी हो ना और हमने मशीन लगा रखी हो और कपड़े खंगाल ना पा रहे हो और मैं और कुछ काम कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि धूप कितनी वेस्ट हो रही है। मतलब कितनी अच्छी धूप है जो ऐसी बेकार में जाने लग रही है, क्योंकि मैं कपड़े नहीं डाल पा रही हूँ उस पर, ऐसा लगता है। फिर बस सारे कपड़े ले जाऊँगी ऊपर भर के। तेजस की यूनिफॉर्म वगैरह भी थी, वाइट यूनिफॉर्म, उसकी धोई मैंने। सबसे पहले वही धोई थी, अलग वाइट डाले थे पहले मैंने। पहले चक्कर में मैं ऐसे ही करती हूँ, सबसे पहले लाइट कलर जो होते हैं ना, वाइट, तो ये लाइट क्या, वाइट ही थे सारे ही जो पहले चक्कर वाले कपड़े थे। तो ये वाइट ही मैंने अलग से धोए, अलग से ही खंगाले इन्हें, और अब ये अलग से ही पहले सुखा दूँगी इन्हें, जिससे कि अलग रहे कि रस्सी पे। यहाँ से ना कपड़े नीचे नहीं गिरते, यहाँ पे ओट है दीवार की, मतलब ऊंची सी हो रखी दीवार, तो इसलिए गिरते नहीं है। हवा मतलब यहाँ की साइड ज़्यादा नहीं लगेगी, इसलिए मैंने सफ़ेद डाले। नहीं तो बाकी कपड़े ना ज़्यादा तेज़ हवा आए ना उधर की साइड से तो गिर जाते हैं नीचे, तो फिर गंदे होने का डर रहता है। और क्लिप लगाने का ना, चिमटी लगा तो लो कपड़ों की, लेकिन ना झंझट सा लगता है। लगा के जाओ, फिर ला के उतार के फिर लेके जाओ कपड़े, तो बस वही झंझट है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। सब काम करके मैं आ गई हूँ नहाकर। बस तेजस का होने वाला टाइम, 5 मिनट बचे हुए हैं, उसी का वेट कर रही हूँ। ये देखो यहाँ से ठीक से दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा। ये घड़ी मैंने 5 मिनट आगे की हुई है, इसमें 1 बज चुका है। वैसे 1 बजने में 5 मिनट है, 1 बज के 1 मिनट हो गया, यानी कि 4 मिनट है। नहा कर मैं आ गई हूँ कपड़े धो के, और ये मेरा इनर दिख रहा है। कपड़े भी मैंने धो लिए हैं, बस एक कुर्ता मेरा चल रहा है, उसको ना कलर छोड़ता है थोड़ा, तो इसलिए बस वो मैंने रखा हुआ है। चला दिया है वैसे तो मशीन में, लास्ट में ही चलाया है सब कपड़े धोने के बाद, जिससे कि किसी भी कपड़े में ना कलर ना लगे। पहले बहुत होता था मेरे साथ ऐसे, मैं भूल जाती थी कि इसका कलर निकल रहा है और डाल देती थी। 2-3 बार ना कपड़े ख़राब हो चुके हैं, तो अब मैं याद रखती हूँ कि इस कपड़े का थोड़ा बहुत भी कलर निकलता है ना, तो उसको फिर रख देती हूँ साइड में अलग, उसको लास्ट में निकालती हूँ फिर सब कपड़े धोने के बाद। तो बस एक मेरा वही कुर्ता रहता है, अभी तेजस को लेने जाऊँगी। वॉइस थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, कफ कोल्ड हो रहा है मुझे,
वेदर चेंज हो रहा है ना, तो उसी की वजह से हो रहा है बस। और काम करते करते देखो 1 बज गया है। और यही काम, जो काम मैंने अपना घर की किया ना, सुबह उठी थी मैं 6 बजे, तब से लगी हूँ मैं अभी तक। और कहने को क्या है, बस कपड़े धोए हैं, खाली खाना बनाया है, झाड़ू पोछा है और बर्तन। सॉरी। और यही काम अगर किसी को रख लो ना ये काम करने के लिए, मतलब ये सब काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाने के लिए, ये सब करने के लिए रख लो, तो ये काम ना कब के हो चुके होते। जो काम करने वाले होते हैं ना, वो मतलब पता नहीं कैसे इतनी जल्दी कर देते हैं वो। और जैसे अब मैं खुद का काम कर रही हूँ ना अपने घर का, तो वो इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। शायद इसलिए कि हम मतलब अपने घर का काम कर रहे हैं, तो वो अपने तरीके से करते हैं। और जो काम किसी को रखते हैं ना हम काम के लिए, वो तो फिर जल्दबाजी में करके चले जाते हैं, जैसा भी होता है उनसे। और सभी जा रही हूँ मैं तेजस को लेने के लिए। और तेजस आज मॉर्निंग में नहा कर नहीं गया है, तो ठंड लग रही थी उसे। वेदर चेंज हो रहा है ना, तो हवा इतनी चल रही है यहाँ पे हमारे यहाँ, तो बहुत ज़्यादा, तो ठंडा हो रहा था, तो फिर इसलिए मैंने भी बोला कि चलो रहने दो। वो खुद ने मना कर दिया, फिर वो मैंने भी छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, बाद में नहला दूँगी। तो अभी तेजस को मुझे नहलाना है, स्कूल से आ जाएगा तब उसे आके नहलाऊँगी। यूनिफॉर्म उतारूँगी ना तभी उसे नहला दूँगी। उसके बाद रेस्ट करेगा अपना, थोड़ी देर खेलेगा, फिर खाना खाएंगे हम दोनों मिलके। आज तेजस के फेवरेट बनाए मैंने छोले। उसे राजमा, छोले और सफ़ेद छोले, काले छोले, मतलब सब अच्छे लगते हैं उसे। और दालें उसे, मतलब मोटी दालें पसंद है, मुझे भी मोटी दालें पसंद है, वैसे तेजस के पापा को भी। लेकिन उन्हें ना, तेजस के पापा को छोले वोले कम पसंद है, उन्हें सिर्फ उड़द चने की दाल, बस ये। और मुझे ना मूंग मलका की इन दालों से ज़्यादा अच्छी ना, जैसे मोटी दालें जो होती है ना, ये वो ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे छोले, राजमा हो गए, और चने की दाल, उड़द की दाल, ये। और वैसे पीली दाल हो तो फिर मलका की खाली हो, उसमें कोई और दाल मिक्स ना हो। तो चलो बातें करते करते टाइम हो गया है तेजस का, मैं जाती हूँ उसे लेने के लिए, फिर बाद में मिलूँगी मैं आपसे।